शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जनवरी 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 अक्टूबर 1987। मुरली का सार, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर की विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। कितना ऊंचा सम्मान। स्वर्ण युग व आदि युग व सतोप्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला हो जाती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। फिर से सुने, इतने ऊंचे सम्मान है, जब तक फील नहीं करोगे उतना फिर अपने को मान कैसे दोगे? भगवान तो अपने बच्चों को बहुत मान देते हैं। जिस नजर से भगवान अपने बच्चों को देखते हैं, आप भी देख लें अपने आप को। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतोप्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो।
आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष। कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष। कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। समझा? जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, कि सहज अपना लेते हैं पवित्रता, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से ये अर्थात संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। लिख लीजिए, सर्व प्रकार की पवित्रता। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, अब ये जो कर्म में है सर्व अर्थात, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। स्वप्न में भी न स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता। सर्व प्रकार की पवित्रता समझ ली, इसमें कोई कमी ना हो। सर्व प्रकार की पवित्रता आती है
संकल्प में, बोल में, कर्म में, माना जो ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं आती हैं, कोई भी संबंध संपर्क में आता है तो उनकी वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, संबंध संपर्क सब कुछ निभाते हुए पवित्रता, उसको कहते हैं सर्व प्रकार की पवित्रता। तो स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। कुछ समझ में आया? माना अगर आप क्रोध करते हो, ईर्ष्या रखते हो, आवेश में आते हो कर्मों में, तो ये भी पवित्रता के खंडन में माना जाता है। कहीं ईर्ष्या रखते हैं, सोचते हैं कौन सी बड़ी बात है, आवेश में आ जाते, क्रोध में बात करते हैं, कहते कौन सी बड़ी बात है। बाकी तो हमारा सब पे कंट्रोल है, ईर्ष्या पे कंट्रोल नहीं, आवेश पे कंट्रोल नहीं। समझ में आया? मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है, आवेश में आकर ईर्ष्यावश बोल निकलते हैं, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। ईर्ष्यावश व्यवहार, आवेश में आके व्यवहार, क्रोध के वश व्यवहार, तो ये भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो सोचो आप, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। जब आप एक कोई स्वप्न ऐसा देख लेते हो तो जब आप उठते हो उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना होता है। तो आप जब ये वाले कर्म करते हो तो इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ईर्ष्या, आवेश, क्रोध के वश व्यवहार नहीं पड़ेगा, तो पवित्रता खंडित नहीं होगी। तो सोचो, जब स्वप्न का इतना प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। पवित्रता खंडित हो गई, चाहे ईर्ष्या की, चाहे आवेश में आए, चाहे क्रोध के वश व्यवहार में आए, पवित्रता तब भी खंडित हो गई। सोचो, कहा है सोचने के लिए, तो सोचो। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वे पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। माना संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, जो वृत्ति, जो दृष्टि, जो वाइब्रेशन, उसमें जो आपकी पवित्रता होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म। कर्म माना कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, क्योंकि आप कर्म, संबंध संपर्क कोई भी है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, सबके साथ व्यवहार में आते हो, वहीं से तो पता चलता है कि आप में पवित्रता कितनी है। आप ऐसे बैठे हो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और व्यवहार में
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आवेश और कोई भी स्वपन, कुछ भी, कैसा भी, उसका प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। तो जीवन पर जब स्वपन का प्रभाव पड़ जाता है तो कर्मों का कितना पड़ेगा। बहुत विचार करने वाले बाबा के महावाक्य हैं। तो मन, वाणी, कर्म, और कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, और स्वपन में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी, कर्म, कर्म के अंदर आ गया संबंध संपर्क, और चौथा है स्वपन में भी पवित्रता, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम ऐसी नहीं थी, मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। यह भी चलाना है खुद को। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। जो ये चला देते हैं ना कि हमारे तो बोल ऐसे नहीं थे, अरे हमारा भाव ऐसा नहीं था, अरे हम तो हंसी कर रहे थे, अरे हम तो ऐसे ही कह दिया, अरे हम तो यूं ही कह रहे थे। अपने बोलों पर ध्यान न देना, कहाँ की पवित्रता है। कुछ भी कह देना और फिर कहना हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारी एम ऐसी नहीं थी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन आपने शायद गलत समझ लिया। ऐसे चलाना, इसीलिए आपकी पूजा भी फिर चलाने जैसी होती है। कुछ समझ आया? कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, बड़ों के साथ भी बात करने की सभ्यता भूल जाना। कहते हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हम तो ऐसे ही कह दिया, हम तो यूं ही कह दिया। और फिर चाहे छोटों से, अपने हमजीन से, उनसे, या अपने से छोटों से, उनसे बात करने की सभ्यता भूल जाना। हम तो मजाक कर रहे थे ना, सामने वाले को बुरा लग रहा है, आपको पता भी चल रहा है, फिर भी लगे जा रहे हो, क्या कहेंगे? और फिर जब कोई समझाने लगता है तो उसको ये समझा देते, जब कोई समझाने आता है ना तो उसको ये समझा देते, हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारी एम कोई उसका दिल दुखाना थोड़ा थी, उन्होंने गलत समझ लिया, हम तो हंसी मजाक में बात कर रहे थे। तो ये भी चलाना है, इसीलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ओके, ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। जहां आपकी संपूर्ण अवस्था होनी चाहिए, वहां पर आपकी संपूर्ण पूज्य स्थिति, उसको अब नंबरवार में ले आया, क्योंकि आप इस तरह से चलाते हो। अपने आप को करेक्ट नहीं करते, बस अपने आप को सही करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये कह देते एम हमारी ऐसी नहीं थी, हमारा भाव ऐसा नहीं था, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसे ही बोल निकल गया, मेरी एम ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। क्या कह देते हैं, हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। ये भी तो चलाना ही है ना खुद को, नहीं? क्या कहते हो, चलाना है या नहीं है? जब तुम्हें ये मालूम है कि सामने वाला ये गलती करता है और तुम ये मानते हो कि वो गलती करता है, फिर आप भी वही गलती करते हो, तो आप राइट कैसे हो सकते हो दूसरे की गलती बताने वाले, जबकि गलती तो आप भी वही कर रहे हो। हम बार बार कहते हैं, जब आपके सामने किसी की गलती आती है ना, वो इसलिए नहीं आई कि आप उसका तिरस्कार करें, वो इसलिए आई कि आप ना करें। ये बात क्यों नहीं हम समझ पाते? ये ड्रामा चल रहा है ना, कोई सीन आपके सामने, आपको कुछ सिखाने ही आएगा या बिना सिखाए यूं ही निकल जाएगा, पर आपका देखने का तरीका ही गलत है, इसलिए आप गलती पर गलती ही अडॉप्ट कर पाते हैं, इसलिए संपूर्ण पवित्रता आती नहीं है। ओके, तो ये भी तो चलाना ही है ना, इसीलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है।
ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना? पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, उनकी चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। ये 3 पॉइंट याद रखना। वो नेचुरल होंगे, माना स्वाभाविक होंगे, उन्हें बार बार अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पवित्रता उनका आदि अनादि स्वरूप उन्हें सहज स्वीकार होता है। याद रखना, क्योंकि पवित्रता हमारा अनादि स्वरूप है। मालूम है ना, आत्मा का स्वधर्म भी कह सकते हैं इसको। शांति, पवित्रता, ये आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप हैं, और अनादि स्वरूप आत्मा और आदि स्वरूप देवी देवता का सबसे मेन जो है वो पवित्रता है। तो जो आत्माएं पवित्रता को सहज अडॉप्ट कर लेती हैं, वो आत्माएं क्या है? सदा पूजनीय है। इसीलिए जो आप सुना है ना कि वो उनकी कुछ भी कर देने से पूरे विश्व पर असर पड़ता है, ये वो आत्माएं होती है। उनके परिवर्तन होने से विश्व परिवर्तन होता है, ये वो आत्माएं होती हैं। आप फील करके देखो कितनी ऊंचा लेवल है ये, और कितनी गुह्यता से इसको समझने की जरूरत है। मनसा वाचा कर्मणा, माना संबंध संपर्क, और चौथा स्वपन में भी पवित्रता, माना आप सारे दिन में जो करते हैं, जिन चीजों के ऊपर आपका अटेंशन जाता है, कहीं कहते हैं हमारे को स्वपन ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, पर आपके सारे दिन में किन किन बातों में आपका अटेंशन चाहे सूक्ष्म में भी गया हो, वो चीज आपकी बुद्धि में रह जाती है। इसीलिए कहते हैं देखो अच्छा, बोलो अच्छा, सुनो अच्छा, करो अच्छा, तो स्वपन भी अच्छा। इसीलिए जब जिनका अच्छा अच्छा और उनके स्वपन में अगर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो समझा जाता है कुछ होने वाला है, क्योंकि उनका अच्छा ही अच्छा चल रहा होता है। और 365 दिन में अगर एक दो बार उनके स्वपन में कोई ऐसी घटना दिखाई देती है, तो समझा जाता है ये घटना से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि उनका स्वपन यूं ही नहीं चलता, क्योंकि वो सारा दिन ऐसे सोते नहीं रहते, यूं ही बिना मतलब पे स्वपन आते नहीं रहते। उनकी दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट होती है, हर चीज एक्यूरेट होती है, इसलिए उनके स्वपन भी एक्यूरेट होते हैं। बहुत गुह्य है, इसलिए ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा पवित्रता क्या है। सिर्फ आपने मान लिया तन से पवित्रता हो गई, मन की शुद्धता कितनी जरूरी है तन की पवित्रता के लिए, इसे समझाया जाता है। ब्रह्मचारी तो ठीक है, पर ब्रह्माचारी चाहिए। ओके, तो ये जो अलबेलापन आ जाता है, हम दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार में आ जाते हैं, छोटों से बड़ों से सभ्यता भूल जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारी एम ऐसा नहीं था, हमारा बोल निकल गया, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, ये जो चलाते हैं, तो फिर इनकी पूजा भी चलाने जैसी होती है। तो ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी ये है कि उनको चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही अर्थात संकल्प, ये बहुत गुह्य बात है, ध्यान से सुनना। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी पवित्रता की धारणा स्वतः ही अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन लाती है। नहीं समझे? तो अगर पवित्रता की धारणा वैसी है जैसी बाबा ने बताई, तो उनके संकल्प, बोल और कर्म और स्वपन हमेशा यथार्थ होते हैं, है ना। उन्हें बार बार सोचना नहीं पड़ता, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, या मेरे स्वपन में क्या, स्वतः ही क्या होते हैं, यथार्थ होते हैं। यथार्थ अर्थार्थ, अब यथार्थ का मतलब क्या है वो भी सुन लीजिए। ये भगवान है ना, कुछ भी आपको यूं ही नहीं कहते,
हर बात का अर्थ समझाते हैं ताकि आप समझ जाए, वो भी यथार्थ। तो यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। यूं ही नहीं कि कुछ भी संकल्प आए जा रहे हैं बिना मतलब के, ना कोई लेना ना कोई देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर संकल्प अर्थ सहित होगा, इसलिए उनके हर बोल अर्थ सहित होंगे, उनका हर कर्म अर्थ सहित होगा, उनके स्वप्न में भी अर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। ओके, क्लियर? बेस बहुत स्ट्रांग है, तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसा मेरा मतलब नहीं था, बस निकल गया, ऐसे ही सोच लिया, ऐसे ही बोल दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल दिया। अब कंट्रोल करना है, अब कैसे करें? ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। उसका हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त रहता है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है, उठने से लेकर सोने तक की। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। किसके? कि पवित्रता मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में वैसी होती है। उसके उठने से लेकर सोने तक के भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। ऐसा कई ऐसे सोचते हैं बड़ा टफ है, टफ नहीं है, लेकिन पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होनी चाहिए, मन, वाणी, कर्म। इसीलिए सदा ध्यान रहना चाहिए। क्या? वो आगे बाबा बताते हैं। कभी ऐसे बीच में नहीं छोड़ता, भगवान है ना, हर चीज एक्यूरेट समझाते हैं। चलो, समझना आपको है, समझाना बाप को है, बाकी जो करे सो पाएगा। नहीं, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मान लो जो ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है उसके प्रमाण अगर आप कर्म नहीं करते और यथार्थ और निरंतर नहीं करते, कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो 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 फॉर एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती व कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। जैसे आप ब्राह्मण जीवन को जीते हैं, उसी प्रमाण आपके पुजारी अपने जीवन को जिएंगे। अगर आप विधि पूर्वक जीते हैं, पूरी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो वो भी करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है।
अगर विधि पूर्वक नहीं चलते और दिनचर्या में ऊपर नीचे करते हैं तो यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है, क्योंकि उसके कारण ही तो आप विधि पूर्वक या दिनचर्या में ऊपर नीचे कर रहे हैं, आलस्य और अलबेलेपन के कारण। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे कि आप ब्रह्मचारी रहे और निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति, अब अगर श्रृंगार किया है और जिसने किया है और जो उसको देखेगा पता तो चलेगा, तो अब फिर वो सुनिए। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, औरों को दिखाई देनी चाहिए। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। आपकी दृष्टि की तरफ भी कोई देखे तो उसको लगे पवित्र दृष्टि है। आपके मुख की तरफ देखे, आपके हाथों की तरफ देखे, आपके पांव की तरफ देखे, सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। नहीं, कोई भी आपका चेहरा देखे तो आपके फीचर्स से पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। जैसे बाकी फीचर्स अनुभव करते हैं ना सभी, ऐसे आपके फीचर्स के द्वारा पवित्रता का एहसास हो। क्या हो? पवित्रता का एहसास हो। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, ठीक। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट ही होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वह है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी है।
तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो, तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता, वहां ना दिन ना रात है, ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा, दोनों से परे हैं। आना तो वहां है ना। बच्चों ने रूढ़ियान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। आप बताओ, आप तैयार हैं? फिर कब का तो सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डाले या नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियां। बताओ क्या देरी लगती। लेकिन बाप का तो सभी बच्चों से स्नेह है, वो सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना, ये वाला हाथ नहीं, समान बनना। कहीं सोचते हैं चलो चलो बाबा का हाथ पकड़े और चल दें। समान, उनकी जैसी सोच, उनके जैसे संकल्प, उनका जैसा स्वभाव, उनके जैसे संस्कार, इस सब में समान। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना तो जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ हम सब तैयार हैं? बाप दादा को तो सेकंड लगता। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परिया आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो।
जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन, मन, धन, जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए? नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। ये मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहां कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। दूसरा ग्रुप, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन बना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला, अब सुनो क्या क्या मिला। तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो मन शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, आज का वरदान, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मना द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी बात है भाई, नहीं? जो बच्चे कर्मों द्वारा गुणों का दान करते हैं, माना अपने कर्मों में जो गुण दिखाते हैं, जो गुणों का उपयोग करते हैं अपने हर कर्म में, तो उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाश में और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस ही नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन,
सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो। देखो, सेवाओं में हम भाग दौड़ करते हैं, हमें सेवा मिले, ये मिले, लेकिन उसमें दिल शिकस्ती भी हाथ लगा लेते हैं, पता नहीं कैसे। सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं वैसी अप्रिशिएशन नहीं मिलती या कोई प्रोत्साहित नहीं करता तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। सेवा कर रहे हो, खुद में खुशी तब मिलेगी जब निस्वार्थ भाव से करो। ऐसे कैसे मिलेगी सेवा में आपको संतुष्टता, कैसे मिलेगी सफलता? निस्वार्थ भाव से किए चले जाओ। भगवान तो देखो हर समय साथ देने के लिए है, इसलिए कमजोर नहीं बनो सेवाओं में। तो सेवा में सफलता का सितारा बनो। तो सफलता का सितारा का मतलब है निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करोगे, नाम मान शान नहीं चाहिए होगा, तो ही आप सफलता का सितारा बनते हो, कमजोर नहीं। ओम शांति।